दोस्तों नमस्कार। सिविल सर्विसेज फोरम में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट के साथ मैं आप लोगों के बीच आज दुनिया के माने हुए थ्योरेटिशियन एंथनी गिडेंस, जो ब्रिटिश सोशियोलॉजिस्ट हैं, थिंकर हैं, जिन्होंने 1838 से लेकर और उत्तरोत्तर आधुनिकतावादी समाज, जहां पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्नाइजेशन के सोसाइटी के स्ट्रक्चर की व्याख्या की है। मूल रूप से आप देखें तो जिस समय सोशियोलॉजी का इमर्जेंस हुआ था 1838 में, उसके ठीक 100 साल बाद, अर्थात एक शताब्दी बाद, इंग्लैंड में एंथनी गिडेंस का जन्म हुआ था। जन्म के बाद जब शैशव अवस्था के साथ और उसके बाद समाजशास्त्र की दुनिया में अपनी पैठ उन्होंने बनानी शुरू की और पॉजिटिव पॉलिटी एंड पॉजिटिव फिलॉसफी, अर्थात अगस्त कुंट से लेकर, अर्थात इवोल्यूशनरी स्कूल से होते हुए न्यू इवोल्यूशनरी स्कूल, सोशियोलॉजिस्टिक स्कूल, सोशल एक्शन स्कूल और कॉन्फ्लिक्ट स्कूल, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, theoretical paradigm of phenomenological thought, ये सारे संप्रदाय स्कूल्स का व्यापक रूप से अध्ययन किया। इसलिए इन्होंने अपना एक नया थ्योरेटिकल पैराडाइम बनाया, जिसको स्ट्रक्चरेशन के रूप में जानते हैं। अर्थात ये चीजें प्रोसेस ऑफ स्ट्रक्चर which change from time to time and space to space, यह मूल धारा है इसकी। ये न तो मार्क्सिस्ट हैं, ना स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट हैं। ये मूल रूप से जो भी समाज में घटने वाली घटनाएं हैं, उसका रियलिस्टिक एक स्टडी करने का तरीका ढूंढते हैं, प्रक्रिया ढूंढते हैं। अर्थात आज का समाज और 1838 में जो समाज की संरचना थी, समाज का ढांचा था या समाज की रूपरेखा थी, जहां उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, पूंजीवाद, उद्योगवाद के माध्यम से समाज में जो विकास हो रहा था, उस विकास के साथ पलायनता और उसके कारण उसके दुष्परिणाम भी दिखाई दे रहे थे। अर्थात 1838 से लेकर 1920th सेंचुरी के 5th डिकेड के बाद, अर्थात जिस समय समाजशास्त्र में स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का डोमिनेशन था, आइडियोलॉजिकली, इंटेलेक्चुअली,
उस दौर तक इन्होंने समाज का अध्ययन किया। मूल रूप से इनका अध्ययन का जो स्रोत है वह मुख्य रूप से उत्तरोत्तर आधुनिकतावादी समाज है। उत्तरोत्तर आधुनिकतावादी समाज से पूर्व आधुनिक समाज, जो मूल रूप से पूंजीवादी व्यवस्था का एक सिंबल बनकर के रह गया हुआ था, वह सिंबल से कैसे समाज को अलग किया जा सके, समाज में विकास की मुख्य धारा को जोड़ा जा सके, यह बड़ा महत्वपूर्ण हो गया था। और इस सवाल का उत्तर जो है उत्तरोत्तर आधुनिकतावादी समाज में द थ्योरेटिकल पैराडाइम ऑफ स्ट्रक्चरेशन के माध्यम से एंथोनी गिडेंस ने खोजने का प्रयास किया है। मेरी मान्यता है, और यह मेरी थ्योरेटिकल पैराडाइम है, जिसके तहत मैंने आप लोगों के बीच में स्पष्ट रूप से यह रेखांकित करने का प्रयास किया है कि समाज में, समाज के उद्भव के बाद, अर्थात जहां से हैव और हैव नॉट के बीच में मूल रूप से जो समानताएं थीं, असमानताएं थीं, संघर्ष था, विरोधाभास था, वह संघर्ष विरोधाभास उद्विकासवादी संप्रदाय के दौरान भी था, जो है मानता था कि चेंज ऑलवेज टेक्स प्लेस इन सोसाइटी फ्रॉम ग्रेजुअलिटी टू simplicity to complexity. Change always based upon the principle of graduality. And the existence of any unit of society cannot be destroyed. Only change takes place in the form of the unit, not in the content of the unit. Or psychic unity of mankind is the most important factor for the creation of any change in any society of the world. This proposition is still prevailing in the society. The nature and structure of exploitation वह एब्सेंट नहीं हो पा रहा है, वो शून्य नहीं हो पा रहा है, और शोषण की प्रक्रियाओं में मौलिक बदलाव आता हुआ जा रहा है। समाजशास्त्रियों की मान्यता है कि समाजवादी और साम्यवादी व्यवस्था के तहत या लोक कल्याणकारी व्यवस्था के तहत समाज में समानता की धारा विकसित हो जाएगी। लेकिन इस अवधारणा के बावजूद समाज में शोषण की प्रक्रिया अभी खत्म नहीं हुई है। लोकतंत्र, जिसे लोगों की सत्ता मानी जाती है, आवाम की सत्ता मानी जाती है, जिस पर नियंत्रण लोगों का होता है, लेकिन लोकतंत्र की सबसे बड़ी अदालत या लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत संसद
में जो लोगों के द्वारा चयनित हैं, वह लोगों के सरोकारी, अर्थात उसके भूख, उसकी रोटी, उसके रोजगार, उसके सर्वांगीण विकास, उसकी शिक्षा, उसका स्वास्थ्य, पर बजट का क्या हिसाब किताब है, यह 21वीं शताब्दी में भी हमारे और आपके बीच में प्रतिवर्ष आते रहते हैं। ये सारी सामाजिक घटनाएं, तो इसी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो हमारी परंपरा से जुड़ी हुई है, हमारे नैतिक मूल्यों से जुड़ी हुई है, हमारी जाति से है, हमारे धर्म से है। उसे कैसे उभारा जा रहा है और युवाओं को रोजगार से के मुद्दे से विमुख किया जा रहा है और उसे डिसीजन मेकिंग पॉलिसी से दूर किया जा रहा है, ये जो डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस से दूर करना, उसके रोजगार से दूर करना, उसको उसके किताबों से दूर करना और जो मूल्यवान मुद्दे नहीं हैं, जो ज्वलंत आम विषयक मुद्दे हैं, उससे दूर किया जाना, यह उत्तरोत्तर आधुनिकतावादी समाज की परिणति बनती हुई जा रही है, जिसकी व्याख्या एंथोनी गिडेंस के थियोरेटिकल पैराडाइम ऑफ स्ट्रक्चरेशन से ढूंढने का प्रयास करेंगे, जिसमें मार्क्सवादी विचारधारा और उदारवादी विचारधारा के बीच में जो समन्वय स्थापित कर एक नई संरचना को, सामाजिक संरचना को विकसित करने का प्रयास जो एंथोनी गिडेंस के द्वारा किया गया हुआ है, उस पर भी व्यापक रूप से चर्चा होगी। इसी के साथ मैं एंथोनी गिडेंस पर दूसरी वीडियो में आप लोगों के बीच रूबरू होऊंगा। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट के साथ सिविल सर्विसेज फोरम को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए और लाइक करते रहिए और अपना कमेंट देते रहिए। थैंक यू वेरी मच।